नमस्कार। भारतीय राजनीतिक विचारकों की श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे आध्यात्मिक राष्ट्रवादी जो पहले उग्र राष्ट्रवादी भी रह चुके हैं, क्रांतिकारी भी रह चुके हैं और एक देशभक्त के साथ साथ एक संत के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो ऐसे ही एक महान पुरुष की चर्चा हम करने वाले हैं, एक महान भारतीय राजनीतिक विचारक की चर्चा करने वाले हैं जो मूलतः आदर्शवादी हैं, आध्यात्मिक राष्ट्रवादी हैं, अरविंदो घोष। अरविंदो घोष मूलतः बंगाली थे और एक संपन्न परिवार में पैदा हुए और इसी संपन्नता का परिणाम ये था कि अरविंदो घोष की प्रारंभिक शिक्षा भी और उच्च शिक्षा भी सारी की सारी ब्रिटेन में हुई और उस शिक्षा इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। तो भारत के जितने भी हम प्रारंभिक राष्ट्रवादी पढ़ते हैं, अधिकांश की हम देखते हैं कि शिक्षा और दीक्षा की व्यवस्था वो ब्रिटेन में हुई है। तो ऐसे ही ब्रिटेन में दीक्षित थे अरविंदो घोष और इसी दीक्षा के दौरान उनके घर वालों ने जो सोच के भेजा था कि आपको शामिल होना है ICS में, इंडियन सिविल सर्विसेज, और कलेक्टर बनना है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में या नागरिक सेवा में शामिल होकर कलेक्टर के पद प्राप्ति के लिए अरविंद घोष को भेजा गया था बचपन से ही, ताकि वैसी रीति नीति और शिक्षा व्यवस्था में ढल के उस पद को आसानी से प्राप्त कर पाए। लेकिन अरविंदो घोष ने इस नौकरी में जाने की बजाय भारत में आके राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल होना ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि लंदन में रहते रहते ही और एक संस्था के सदस्य बन चुके थे लोटस एंड डेगर्स के, सॉरी डेगर्स है क्या, हाँ, लॉर्ड्स कमल और कटार, ये एक वहां एक गुप्त संस्था कार्य किया करती थी और ये ब्रिटेन में जो युवा पढ़ने आते थे उन युवाओं को अपने साथ जोड़ती थी और इन युवाओं को शपथ लेनी पड़ती थी कि आप अपने भावी जीवन में भारत की स्वतंत्रता के लिए और भारत के कल्याण के लिए कार्य करेंगे और अंग्रेजों का विरोध करेंगे। तो एक गुप्त संस्था थी लॉर्ड्स एंड डेगर्स और अरविंदो घोष उसी के सदस्य थे कुछ सालों तक। फिर अरविंदो आ गए भारत और भारत में आने के बाद अरविंदो ने पहले तो एज ए लेक्चरर काम शुरू किया। पहले तो बड़ौदा में पढ़ाया करते थे कॉलेज में, फिर कोलकाता आ गए, वहां के नेशनल कॉलेज में पढ़ाने लगे। उसके बाद अरविंदो ने धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन में पदार्पण किया और उसके बाद का जो जीवन है वो फिर 3 चरणों में है अरविंदो घोष का। पहला चरण है कि अरविंदो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे। दूसरा चरण है कि उग्रवादी या उग्रपंथी, उग्रवादी छोड़ देते हैं, उग्रपंथी राष्ट्रवादी थे। और तीसरा और जो सबसे बड़ा चरण है वो है ये आध्यात्मिक राष्ट्रवादी थे। तो ऐसे कुछ रेडिकल चेंजेस इनके जीवन में आए। जब हम इनके ये पढ़ते हैं कि ये क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, तब कलकत्ता में अनुशीलन समिति के नाम से एक गुप्त संस्था काम किया करती थी और जो युवाओं को प्रेरित किया करती थी अंग्रेजों के खिलाफ हिंसक क्रांति करने के लिए, अनुशीलन समिति। इस समिति से जुड़े हुए थे अरविंदो घोष, वारिंद्र घोष, इनके भाई और ये सब इसी से जुड़े हुए थे।
और इसी जुड़ाव का परिणाम ये निकला कि बाद में अरविंदो को जेल भी हुई थी, लगभग 1.5-2 साल की। वो इसी अनुशीलन समिति के संबंधों की वजह से हुई थी। उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि अलीपुर में और मानिकटोला में जो बम विस्फोट हुए और कुछ अंग्रेजों को जो मारने की कोशिश हुई है, उसमें अरविंदो घोष भी थे। लेकिन अरविंदो घोष को सजा तो हुई, लेकिन चूंकि पूर्णतः वो साबित नहीं हो पाए तो 1.5 साल बाद लगभग ये छूट गए थे। तो ये तो था क्रांतिकारी राष्ट्रवादिता का दौर उनका, जो अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। जब वो हिंसक क्रांति को भारत की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक मानते थे, हिंसक क्रांति को, जब उनके ऊपर आरोप लगे अलीपुर में बम विस्फोट के, मानिकटोला में बम विस्फोट के, मानिकटोला में तो बाद में पकड़े गए थे सारे, यहां से कोई एक वो षड्यंत्र उजागर हुआ था मानिकटोला का। ये दौर थोड़ा ही चला और इस दौर के बाद ये दौर आया उग्रपंथी राष्ट्रवादी का। और इस दौर की शुरुआत हुई 1905 में, जब कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। और उसके बाद जो बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन ने कई नेताओं को प्रसिद्ध किया। ऐसे ही एक नेताओं में थे अरविंदो घोष। और अरविंदो घोष ने इस आंदोलन में उग्रपंथियों का साथ दिया, लाल, बाल और पाल का। तो ये 4 बड़े नेता थे। इन 3 का तो हम पढ़ते, लेकिन एक व्यक्ति को हम गायब कर देते हैं, वो है अरविंदो घोष, क्योंकि वो सेट नहीं बैठते। हालांकि थे वो 4, लेकिन लाल, पाल, बाल तो सेट बैठ गए। एक इसके आगे ले होता तो नाम कितने पढ़ते? 4। तो लगाने वाले ने 3 नाम तो लगा दिए, सेट बैठे इसलिए। इसका इसलिए नहीं लगाया क्योंकि थोड़ा सा अलग पड़ता है, अपन इनको शामिल कर लेंगे। लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष, ये 4 मुख्य नेता थे बंग भंग आंदोलन के, जो कि प्रार्थना याचना की बजाय, अनुनय विनय की बजाय, हाथ जोड़ने की बजाय अंग्रेजों के खिलाफ सीधी कार्रवाई का समर्थन करते थे, हड़तालों का समर्थन करते थे, ऐसे का समर्थन करते थे और उग्र राष्ट्रवाद का प्रचार किया करते थे। तो ये था उनका उग्रपंथी राष्ट्रवाद का दौर। तो बंग भंग आंदोलन में अरविंदो घोष ने खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया, लेकिन 8 में इनको गिरफ्तार कर लिया इस कांड में। ये 3 साल ये नेतागिरी की थी, उससे पहले तो ये काम किया करते थे। 94-95 के आसपास भारत आ गए थे, कुछ साल तक इससे जुड़े रहे। फिर जब जेल भेज दिया तो जेल से निकलते ही और फिर पलायन कर गए ये ब्रिटिश कॉलोनी वाले भारत से, जहां जहां ब्रिटिश थे, और ये फ्रेंच कॉलोनी में चले गए, पांडिचेरी में, जिसको आजकल पुदुचेरी बोलते हैं। और वहां जाके इन्होंने अपना चोला ही बदल लिया। मुद्दा ये नहीं है कि राष्ट्रवाद का काम छोड़ दिया, भारत माता की सेवा का काम छोड़ दिया। मुद्दा ये था कि इसके लिए इन्होंने रास्ता दूसरा अपना लिया और ये कहा कि देखिए, भारत को अगर स्वतंत्र होना है ना, तो न तो नरमपंथियों का रास्ता कामयाब हो सकता है और न ही ये बम और बंदूक वाला रास्ता कामयाब हो सकता है। क्योंकि उनको ये तो समझ में आ गया था कि अंग्रेजों के पास इतनी शक्ति है, स्वाभाविक ही है, भले ही हमें ना उस टाइम का क्रांतिकारी मार्ग अच्छा लगता होगा, लेकिन क्या कोई देश अमेरिका के सामने, चाहे वो एक वियतनाम एक एक्सेप्शनल केस है, वो भी तब है जब चीन और रशिया उसकी क्या कर रहे थे, यूएसएसआर उसकी सहायता कर रहे थे, उसके पड़ोसी और थे वो साथ में, तो क्या अमेरिका के सामने कोई टिक सकता है क्या? तो वैसे ही क्या कुछ एक लोग हथियार उठा के जा, जबकि आमतौर पर अपन अहिंसक है और हम है ना बहुत ज्यादा हिंसा को पसंद भी नहीं करते, तो इनको ये समझ में आ गया था कि क्रांतिकारी ने कुछ एक संख्या में होंगे और अंग्रेज पहले इतने शक्तिशाली हो चुके हैं, हम खुद इतने विखंडित हैं कि हम अपने लोगों को मार भी लेते हैं और उनकी सूचनाएं भी दे देते हैं, तो ये मार्ग तो कामयाब नहीं हो सकता। इनको नरमपंथी बिल्कुल ही पसंद नहीं थे, तब इन्होंने एक और रास्ता निकाला, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद वाला। फिर जो बाकी का दौर है अरविंदो का, वो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से संबंधित है। ये 1910 से शुरू होता है और 1950 तक चलता है। फिर आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का प्रचार किया, धर्म को आधार बना के, और राष्ट्रवाद का प्रचार किया। इसकी तब चर्चा करेंगे अपन। तो ये था अरविंदो घोष का क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से संबंधित जीवन या घटनाएं, उग्रवादी राष्ट्रवाद के दौरान उनकी कुछ, उनका जीवन में उन्होंने क्या किया, और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की चर्चा हम करेंगे।
अरविंदो घोष देखिए, अंग्रेजों की सारी चाले वाले जानते थे। तो मिंटो ये कहा करता था, मार्ले और मिंटो का नाम सुना है आपने? मार्ले तो भारत मंत्री था और मिंटो यहाँ का 1909 वाले के आसपास वाइसराय था यहाँ का। वो बोला कि अरविंदो इस देश का सबसे खतरनाक व्यक्ति है, सबसे खतरनाक दिमाग इसी के पास है। अब इसको जहां मिंटो खतरनाक व्यक्ति बता रहा है, वहीं रविंद्रनाथ टैगोर ये कह रहे हैं ये तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मसीहा है। और उसी दौरान जो फ्रेंच विद्वान और लेखक है रोमारोला, वो कह रहे हैं कि ये भारतीय जो दार्शनिक है उनमें सबसे श्रेष्ठ है ये व्यक्ति, भारतीय दार्शनिकों में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। ये कुछ छोटे छोटे कोटेज है विभिन्न विद्वानों की अरविंदो घोष के बारे में। मिंटो जहां उनको खतरनाक बता रहा है, रविंद्र टैगोर उनको मसीहा बता रहे हैं, और रोमारोला कह रहे हैं कि दार्शनिक रूप से ये श्रेष्ठ व्यक्ति था, सबसे श्रेष्ठ भारतीय दार्शनिक था ये। अब एक तो ये याद रखना, लॉर्ड्स और डैगर्स वाली संस्था का नाम उग्रपंथियों में कोई ज्यादा याद रखने की जरूरत है, पर याद ये भी उग्रपंथ के थे, नरमपंथ की बजाय गर्मपंथी थे ये। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं अरविंदो घोष ने जिन कृतियों की रचना की उनकी चर्चा करते हैं। अरविंदो घोष की बुक्स कौन कौन सी है? एक है इनकी पुस्तक सावित्री। ये तो एक लंबी सी एक कविता है, सावित्री और सत्यवान की। इसमें एक धार्मिक कथा का वर्णन है कि सावित्री कैसे यमराज के यहां से किसको ले आती है, सत्यवान को ले आती है। तो मैंने आपको बताया था कि आप कितने दूर चले जाओ, आप अपनी पत्नी की रेंज से बाहर आपको कभी भी कहीं से भी ला सकती है वो। तो आप बिल्कुल स्वतंत्र होने के प्रयास नहीं करें। आप कहते हैं मुझे मुक्ति मिल जाएगी, तो मुक्ति के द्वार से भी आपको क्या ले जाता है, खींच के। तो ये है सावित्री और सत्यवान की कथा है, देखिए इसमें था। फिर लाइफ डिवाइन, ये आध्यात्मिकता के ऊपर लिखी गई पुस्तक है, पराभौतिक जगत के ऊपर लिखी गई पुस्तक है और परलोक के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। कुल मिला के अध्यात्म की चर्चा है इसमें। इनकी दो पुस्तकें और बड़ी फेमस हैं। एक तो है ऐसे, दो तीन और ऐसे ऑन गीता, गीता के ऊपर इनकी टीका है ये, ऐसे ऑन गीता। और इनका एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य भी है। अब हो सकता है कि पता नहीं इनको कहां से उठाया गया, एक बार नेट में एक क्वेश्चन आया हुआ है? हाँ, कर्म से भी पूछा गया। नहीं, ये तो कर्म से पूछा ही गया। एक इनका वो है कि जब मैं जेल में था तो भगवान कृष्ण मेरे समक्ष प्रकट हुए और प्रकट होकर मेरे हाथ में क्या दी, गीता दी, और मुझे ये कहा कि तू सनातन धर्म का प्रचार कर। तो ऐसे एक कोटेशन है, ये जरूर याद रखना। ये ऐसी एक ब्रूट्स की तलवार वाली है, वीर सावरकर की, कि शिवाजी का बगनखा, ब्रूट्स की तलवार, ये सब पवित्र है क्योंकि राष्ट्र के लिए। और वैसे ही एक इनका ये बड़ा फेमस वाक्य है कि भगवान कृष्ण मेरे समक्ष प्रकट हुए। किसी भावुक व्यक्ति ने ये क्वेश्चन दिया है एग्जाम के अंदर। फिर एक है ह्यूमन यूनिटी, सॉरी आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। मानवीय एकता के संदर्भ में एक इनकी पुस्तक है, साइकिल है, कोई ह्यूमन साइकिल है शायद, ह्यूमन साइकिल, मानवीय चक्र या मानवीय विकास का चक्कर है इसमें, ह्यूमन साइकिल। और एक इनकी लास्ट पुस्तक है वो सिंथेसिस ऑन योगा।
सिंथेसिस ऑन योगा, यानी योग के ऊपर कंबाइंड रूप के ऊपर लिखी गई पुस्तक है ये, सिंथेसिस ऑन योगा। सीधे मिलान करना, सिंथेसिस ऑन योगा। तो ये ना पुस्तक इनकी जरूर याद रखना, 2 3 4। अब कर्म से नहीं मिलती, मैंने इनको खूब ढूंढने की कोशिश कर ली। अगर आपके पास होता इनके सन लिख लेना, मेरे को इनके 1-2 के सन मिले थे ये, क्योंकि उन्होंने बाद में खुद की वो प्रेस लगा ली और उस प्रेस में इनके इतने संस्करण छपे कि मुझे इनका ये नहीं मिला कि इनका मूल संस्करण कब आया था। तो आपको कहीं भी अगर इनके मूल संस्करण की ये मिल जाए ना, ये छपे कब थे, इतना याद रखना कि ये पहले थी और ये सबसे लास्ट में थी। एक आदि का सन इसमें और होगा, लेकिन एक बार नेट में इसके ना वो पूछ लिए कि ये कब कब ये आई, कौन सी के बाद कौन सी आई। गूगल के ऊपर सही नहीं है ये, गूगल पे मैंने भी सर्च किया था। हाँ नहीं, सोर्स तो मान लिया अपन, लेकिन है ना इनके कई संस्करण अलग अलग मिलेंगे आपको ये बार बार जब आए। खैर एक बार पुस्तकों के नाम तो याद करें, सन तो धीरे धीरे याद होते रहेंगे। तो इनकी जो 2 पुस्तकें हैं ना, ह्यूमन साइकिल और द ह्यूमन आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये 2 पुस्तकें हैं जो राजनीति से संबंधित है और अध्यात्म राष्ट्रवाद से संबंधित है और विश्व संघ और मानवीयता से संबंधित जो पुस्तक है, ये 2 पुस्तकें इनकी महत्वपूर्ण जो आज अपने काम की है। तो एक इनकी पुस्तकें आप जरूर याद कर लें इनकी। एक बार मैं हटा देता हूं, आपकी 3-4 पुस्तकें आपके एकदम से याद हो जाती है। कविता के ऊपर कौन सी लिखी हुई है? सावित्री है। अध्यात्म के ऊपर लिखी हुई है लाइफ डिवाइन, पवित्र जीवन। और 2 पुस्तकें जो मुख्यतः राजनीति से संबंधित है, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी और ह्यूमन साइकिल। अब हम अरविंदो के ऊपर विभिन्न व्यक्तियों का राजनीतिक प्रभाव देखेंगे और यहां फिर हम कुछ सिद्धांतों के साथ साथ ही चर्चा करते जाएंगे। अरविंदो के अधिकांश बंगालियों के ऊपर जो प्रभाव है वो विवेकानंद का है। तो ये भी विवेकानंद से प्रभावित है और विवेकानंद से इन्होंने नव वेदांत लिया है, इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद ये जर्मन विचारक है लाम्प्रेक्ट, ये कहीं सह आगे उसको ख कर लेना आप, लाम्प्रेक्ट जर्मन है ये, और इसने संस्कृति का विकास का सिद्धांत दिया है कि संस्कृति का चक्कर कैसे चलता है। इसी से प्रभावित होके और मानव चक्कर का सिद्धांत दिया है कि मानव का चक्कर कैसे चलता है। ह्यूमन साइकिल थ्योरी दी अरविंदो ने लाम्प्रेक्ट से। तीसरे ये प्रभावित हैं नीत्शे से। नीत्शे भी जर्मन है और नीत्शे का मेन है सुपरमैन, अति मानव का सिद्धांत। ये अति मानव का सिद्धांत नीत्शे से लिया है, सुपरमैन थ्योरी जो है अति मानव का सिद्धांत। उसके बाद आ जाते हैं ये जर्मन्स में सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो ये हेगल से है। हेगल से इन्होंने आदर्शवाद लिया है और तर्क की चर्चा की है कि तर्क कैसे बढ़ता बढ़ता और उस तर्क के ऊपर एक राष्ट्र का निर्माण करता है। तो इनके जो राष्ट्रीयता संबंधी विचार है ना वो हेगल से प्रभावित है। और तो किससे प्रभावित है? ये 3-4 व्यक्ति हैं जिनसे प्रभावित है मुख्यतः। अब पहले चर्चा कर लेते हैं नव वेदांत की। पहले पढ़ना वेदांत को कर लेते हैं। वेदांत बोलते हैं वेदों का अंत, यानी वेदों के निष्कर्ष जो दिए गए हैं वो उपनिषदों में दिए गए हैं और उपनिषदों में तत्व शास्त्र है, मूलतः मेटाफिजिक्स है, तत्व शास्त्र। और इसमें आत्मा और परमात्मा के आपसी संबंध समझाए गए हैं। आइडिया और मैटर दोनों में क्या सर्वोच्च है, इनके आपसी संबंध क्या है, इन सबको वेदांत में समझाया गया है। और नव वेदांत तब आता है जब हम
आत्मा और परमात्मा के संबंधों को बढ़ाते बढ़ाते जब इसमें राष्ट्रवाद को घुसा देते हैं, तब हम कहते हैं कि ये नव वेदांत आ गया है, कि आप सिर्फ कोरे तत्व शास्त्र की चिंता नहीं करते, कोरे अध्यात्म की चर्चा नहीं करते। इस अध्यात्मवाद के साथ साथ जब आप मानवतावाद और राष्ट्रवाद और ले आते हैं, मानव सेवा ले आते हैं और इसको जब व्यवहार में ढालने लगते हैं, तब नव वेदांत आता है। तो विवेकानंद था, वो नव वेदांती था और इसने तत्व शास्त्र के साथ साथ आत्मा परमात्मा की चर्चा के साथ साथ मानव सेवा को व्यवहार में कैसे किया जाए, कि आप अच्छे होने के साथ साथ अपनी आत्मा को समझने के साथ साथ परमात्मा की पूजा के साथ साथ कैसे आप मानव सेवा भी कर सकते हैं, राष्ट्र सेवा भी कर सकते हैं, कैसे आप राष्ट्र भक्त भी हो सकते हैं, ये विवेकानंद ने दिया था। और इसी से प्रेरित होके और फिर अरविंदो घोष ने भी आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का प्रचार किया। यानी आपको राष्ट्रवाद को अध्यात्मवाद से जोड़ना है, आपको अपनी आत्मा का प्रसार करते करते और राष्ट्रवाद तक लेके जाना है, जैसा कि बाद में कौन करता है, हेगल को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तब ये चीजें फिर चर्चा में आ जाएगी। तो जो नव वेदांत है वो यही है, तत्व शास्त्र को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ देना, अध्यात्म को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ देना, ये है नव वेदांत। अब चलते हैं लाम्प्रेक्ट के पास। लाम्प्रेक्ट जर्मनी की जो संस्कृति का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ है, उसको समझाता है। ये मूलतः मनोविज्ञानिक का लाम्प्रेक्ट है ये तो। और इसी ने जो 5 चरण बताए हैं जर्मन संस्कृति के विकास के, ऐसे ही 5 चरण भारतीय इतिहास के आधार के ऊपर अरविंदो घोष ने बताए कि कैसे ह्यूमन साइकिल चलता चलता आगे बढ़ता गया, कैसे हम आज की स्थिति में पहुंच गए और हम आगे क्या होंगे। तो मानव के विकास के संदर्भ में अरविंदो घोष ने लाम्प्रेक्ट से प्रेरित होकर सिद्धांत दिया है। लाम्प्रेक्ट ने यह बताया कि पूरा इतिहास है ना 5 चरणों में आगे बढ़ा है। हेगल कहता है कि ये कौन कौन से चरण थे, पहले सभ्य ये थी घाटी की सभ्यताएं थी, फिर भारत और चीन आए, फिर ये ग्रीक आए, उसके बाद ये रोमन आए, रोमन के बाद मध्यकाल आया और उसके बाद राष्ट्र राज्य के रूप में जर्मनी का उदय हुआ। इसी इतिहास चक्र को अलग प्रकार से कार्ल मार्क्स समझाता है। वो कहता है कि पहले आया वो आदिम साम्यवाद आया, फिर दास प्रथा आई, उसके बाद सामंती समाज आया, उसके बाद पूंजीवाद आया, फिर आगे साम्यवाद आएगा, ऐसे समझाता है। ऐसी लाम्प्रेक्ट समझाता है कि संस्कृतियों का विकास होता कैसे, किसी भी समाज का या संस्कृति का सभ्यता का विकास कैसे हुआ, इस सब के बारे में ये भी बताता है। उसी से प्रेरित होकर फिर भारत की जो सभ्यता का विकास कैसे हुआ अरविंदो घोष समझाते हैं। इनकी जो पहला चरण है, सबसे पहले संस्कृति के विकास का जो पहला चरण है वो आता है प्रतीकात्मक चरण या प्रतीकात्मक अवस्था आती है। आप भले इनको याद नहीं करें, इतना याद रखें कि लाम्प्रेक्ट से प्रभावित है, ये ह्यूमन साइकिल्स की थ्योरी है। फिर प्रकारात्मक अवस्था आती है, फिर परंपराबद्ध अवस्था आती है, फिर व्यक्तिनिष्ठ अवस्था आती है, और लास्ट में आत्मनिष्ठ अवस्था आती है। ये अंतिम अवस्था है। तो अरविंदो घोष कहते हैं कि भारत में जो प्रतीकात्मक अवस्था आई थी वो आई थी वैदिक काल में। फिर वैदिक काल पूरा हो गया, फिर ये अवस्था आई जब फिर है ना जातियों का और वर्णों का उद्भव हुआ, तब ये अवस्था आई, प्रकारात्मक अवस्था आई। विभिन्न प्रकार की जातियां और वर्ण बन गए फिर अपने यहां। तो आया उत्तर वैदिक काल। फिर ये ना सारे परंपराएं और बंधन बहुत ज्यादा कठोर हो गए और अतार्किक हो गए। तब परंपराबद्ध युग आया, रूढ़िवादी युग आया। ये आया फिर अपने यहां मध्यकाल। बीच के काल गायब है, या उत्तर वैदिक काल को खींचते खींचते ना ये यहां तक ले गए राजपूत काल तक। तो आपने इतिहास विभाजन मत देखना इसमें, ये तो बता रहे हैं कि भारत में मानव का विकास कैसे कैसे हुआ।
आप अगर ऐतिहासिक चरण देखना चाहेंगे तो इनके साथ नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि ये वैदिक काल फिर आया, उत्तर वैदिक काल, फिर ये रामायण महाभारत के काल आए, फिर मौर्य आए, फिर गुप्त आए, फिर राजपूत काल आया, और फिर मध्यकाल वाले ये आए, मुस्लिम काल आया, फिर मुगल काल आया। ऐसे मत बांटना इनको, ये तो इसने जो समझाया वो बता रहा हूं। ये प्रतीकात्मक अवस्था थी वैदिक काल की, जिसमें ना समाज स्थापित हो रहा था और प्रकृति की पूजा की जा रही थी, हर चीज वैज्ञानिक तरीके से और तार्किक रूप से स्थापित की जाती थी। धीरे धीरे ना समाज में विभाजन किया गया और फिर जातियां पैदा हुई और वर्ण पैदा हुए। फिर आया मध्यकाल, जिसमें जातियां वर्ण बहुत कठोर हो गए और तर्क गायब हो गया और रूढ़ियां और परंपराएं हावी हो गई। फिर आया व्यक्तिनिष्ठ युग। ये तब आया जब यहां अंग्रेज आए, तब यहां उदारता, स्वतंत्रता, समानता, ये सारे विचार आए, योग्यता के और उदारवाद के। तो ये व्यक्तिनिष्ठता यहां तब आई जब यहां अंग्रेज आए और उदारवाद आया। अब आ गया है आत्मनिष्ठता का युग। ये कहते हैं ये युग तब आएगा जब अंग्रेज यहां से चले जाएंगे और फिर एक आध्यात्मिक युग आएगा, जब आदमी आत्मिक रूप से बहुत ही अच्छा हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा और तेरे मेरे के भावों से, हिंदू मुस्लिम के भावों से और एक दूसरे के शोषण को समाप्त कर देगा। तब एक ऐसा स्वर्ण युग आएगा जिसको आध्यात्मिक युग कहते हैं और उसको ये लामप्रेक्त आत्मनिष्ठता का युग कहते हैं। और ऐसे ही युग के बारे में हेगल कहता है कि वो ऐसा युग तब आता है जब राष्ट्र राज्य की उत्पत्ति होती है। और ऐसा एक अच्छा युग कार्ल मार्क्स यहाँ कब आता है? जब साम्यवाद आता है, तो कोई किसी का शोषण नहीं करता। तो ऐसे युग को जर्मन राष्ट्र राज्य का विकास हेगल बोलता है, राष्ट्र राज्य का विकास। ऐसे युग को साम्यवाद बोलता है कार्ल मार्क्स। लामप्रेक्त ऐसे अच्छे युग को आत्मनिष्ठता का युग बोलता है, ये इसको आध्यात्मिक युग बोलता है। ये आध्यात्मिक युग आएगा, अरविंदो घोष ये बोलता है। तो ये था लामप्रेक्त के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से, जो संस्कृति का विकास सिद्धांत है उससे प्रभावित मानव चक्र का सिद्धांत। इसके ऊपर शायद कभी कभी एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, ये ना लिया किसने? तो ये जर्मन दार्शनिक है, एक मनोवैज्ञानिक भी है साथ में, लामप्रेक्त से लिया इसने। अब हम नीत्शे के अतिमानव के पास चलते हैं कि इसने नीत्शे से सुपरमैन थ्योरी ली है कि कोई भी व्यक्ति सुपरमैन बन कैसे सकता है, इस संदर्भ की चर्चा की है। तो सुपरमैन थ्योरी, ये कहते जैसे जैसे ना मानवता का विकास होता जाएगा, आध्यात्मिकता आती जाएगी, वैसे वैसे ना आदमी भौतिकतावाद से, इन चीजों से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। और ये मुक्ति है ना फिर एक व्यक्ति में सुपर माइंड का विकास करेगी। आदमी अपने मस्तिष्क में इतना मुक्त हो जाएगा कि वो है ना फिर बिल्कुल भगवान कृष्ण की तरह हो जाएगा, कि वो काम तो सारे करेगा लेकिन हर काम से निर्लिप्त रहेगा। वो युद्ध भी करेगा, वो प्रेम भी करेगा, लेकिन उसके भाव ऐसे होंगे कि वो भौतिकतावाद के आवरण से ढका हुआ नहीं होगा, बल्कि ये वो सारे काम जन कल्याण के लिए करेगा। तो ऐसे ही व्यक्ति, राम और कृष्ण जैसे जब व्यक्ति पैदा हो जाएंगे, तो ऐसे व्यक्तियों को बोलता है, ऐसे व्यक्तियों में सुपर माइंड होता है। और ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते, बल्कि समाज के कल्याण के लिए और बंधुता के विकास के लिए अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं। ये जो नीत्शे का अति मानव है, ये भी अति बौद्धिकशाली व्यक्ति है, बहुत ही समझदार व्यक्ति है, बहुत ही पढ़ा लिखा है, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, लेकिन ये अपनी शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए नीत्शे की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन अरविंदो घोष कहता है कि ऐसा होगा तो ऐसा ही व्यक्ति सुपर माइंड होगा, इतना ही शक्तिशाली होगा, बलशाली होता, पर लेकिन ये राम और कृष्ण जैसे व्यक्ति होंगे और ये होगा फिर इनके पास सुपर माइंड होगा, और यही सुपर माइंड से व्यक्ति सुपरमैन बनेगा, अति मानव बन जाएगा एक दिन व्यक्ति। अब ये अति मानव होगा कैसे? तो ये कहते हैं ऐसे समझ में नहीं आता अति मानव कैसा हो सकता है कि एक दिन आदमी आध्यात्मिकता में इतना श्रेष्ठ हो जाएगा कि वो सुपरमैन बन जाएगा। सुपरमैन ये नहीं है कि वो फिर उड़ता फिरेगा, और ऐसा कुछ नहीं है। सुपरमैन का तात्पर्य ये है कि आप ऐसा समझिए कि पहले आदमी 4 पैरों पे चलता था और वो सारी प्रवृत्तियां थी जो पशुओं में पाई जाती है, और सिर्फ खाने के लिए जिया करता था।
फिर आदमी ने खड़ा होना सीख गया, धीरे धीरे उसमें सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, भाषा का विकास हुआ। अब व्यक्ति कुछ दूसरों के बारे में भी सोचने लगा। हालांकि शक्ति प्रेमी अब भी है, लेकिन कुछ दूसरों के बारे में सोचता है, सिर्फ पशुओं की तरह नहीं है, इसलिए अपने बारे में सोचे। अब इसके भाव है ना दो तरीके के हैं, एक पशुओं जैसे भी है और एक उदात्त अच्छे भाव भी है। चलो अपने इसके पास चलते हैं, रूसो के पास। तो मानव में कितनी प्रवृत्तियां हैं? दो है, सौ प्रेम भी है और पर प्रेम भी है। पशु में सिर्फ सौ प्रेम होता है, मानव में सौ प्रेम भी होता है और पर प्रेम भी होता है। लेकिन जिस हिसाब से पशु से मानव अलग हो गया, उसी प्रकार एक दिन मानव से या मैन से अलग कौन हो जाएगा? सुपरमैन। ये इतनी ही एक ज्यादा विकसित, इंटेलिजेंट और पर सेवा वाली, विश्व बंधुत्व वाली एक नई जाति उदित होगी, आध्यात्मिक रूप से इतनी सर्वोच्च होगी कि उसको हम सुपरमैन बोलेंगे। तो सुपरमैन नहीं, यहां एक आदमी नहीं है, बल्कि एक उच्चतर जाति की प्रतीक है। एक नए मानवों का समूह होगा, और मानवों का ये समूह है ना, फिर एक दिन राष्ट्रीयता के बंधनों को तोड़ देगा। जो राष्ट्र की सीमाएं हमने हमारे दिमाग में बांध रखी है, ये हमारा राष्ट्र है, ये इसकी सीमा है जिसके लिए हम लड़ाई करते हैं, वो इतना ज्यादा विकसित हो जाएगा कि फिर वो विश्व संघ की चर्चा करेगा और सारे संसार को अपना मानेगा। वो शुंभदेव कुटुंबकम वाले उसमें भाव पैदा हो जाएंगे। कृष्ण के लिए फिर वो, जैसे कृष्ण सोचता था, वो पूरी मानवता के बारे में सोचेगा, मानव कल्याण के बारे में सोचेगा। ऐसे आदमी को ऐसे मानव समूह को वो क्या बोलता है? सुपरमैन बोलता है, अति मानवों का समूह बोलता है। तो ये था नीत्शे से प्रभावित उसका अति मानव का कंसेप्ट। और ये अति मानव होगा, ये आध्यात्मिक होगा, जबकि नीत्शे आध्यात्मिकता पे बल नहीं देता। अब लामप्रेक्त नीत्शे, इसके बाद हेगल के पास चलते हैं कि हेगल से इसने क्या लिया। हेगल चर्चा करता है कि राष्ट्र है विश्वात्मा, राष्ट्र है इस पृथ्वी पर घूमती हुई ईश्वर की मूर्ति, राष्ट्र है तर्क का मूर्त रूप, राष्ट्र है तर्क का सर्वोच्च रूप, राष्ट्र है सर्वोच्च आदर्श, राष्ट्र है अपने आप में साध्य। यही बातें अरविंदो घोष करता है। अरविंदो घोष का राष्ट्रवाद भी ऐसा ही राष्ट्रवाद है। भारत मां है, वो ईश्वर है, हमें अपने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च त्याग करना है, ये साध्य है। भारत माता की खुद की कुछ इच्छाएं हैं। एक देश जिंदा होता है, उसकी खुद की आत्मा होती है, और इस आत्मा के जो गुण होते हैं वो हम सबकी आत्माओं से श्रेष्ठ गुण होते हैं। ऐसी चर्चाएं हेगल करता है, ऐसी ही चर्चाएं करता है अरविंदो घोष कि भारत मां की खुद की इच्छाएं हैं, और अब भारत मां तड़प रही है क्योंकि अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। तो इसकी इच्छा ये है, इसकी आत्मिक इच्छा, कि आप उसको मुक्त कराओ। ये ईश्वर है, ये राष्ट्रवाद है। तो इसने राष्ट्रवाद को बढ़ाते बढ़ाते और ईश्वर के साथ उसकी तुलना कर दी। और इसी राष्ट्रवाद की तुलना कौन करता है? हेगल करता है। जबकि राष्ट्र है क्या? कि ये इस धरती के ऊपर घूमता हुआ एक ईश्वर है। इतना श्रेष्ठ कर दिया इन्होंने राष्ट्र के भाव को। तो यही भाव हेगल के थे और ऐसे ही भाव अरविंदो घोष के थे। तर्क का मूर्त रूप है, तर्क का सर्वोच्च रूप है। तर्क बढ़ता कैसे आगे? वो कहता भारत में तो तर्क ही नहीं थे, भारत और चीन में तो तर्क पहले ना आपस में द्वंद्व होते हैं। तर्क बढ़ता बढ़ता पहले परिवार तक जाता है, फिर वो जाता है नागरिक समाज तक, फिर इसी तर्क का सर्वोच्च रूप, इसी आदर्श का सर्वोच्च रूप क्या होता है? राष्ट्र बनता है। फिर तो इसी तर्क और आदर्श का सर्वोच्च रूप अरविंदो घोष भी भारत माता को बताते हैं। तो जहां हम भारत माता को एक माता के रूप में पूछते हैं, ईश्वर के रूप में पूछते हैं, काली के रूप में पूछते हैं, दुर्गा के रूप में पूछते हैं, बस हेगल ये है कि उसको विभिन्न नाम नहीं देता, उसको विश्व आत्मा या ईश्वर या गॉड की बोल देता है। अपन उसको फिर काली बोल देते हैं, दुर्गा बोल देते हैं, भांति भांति की भारत माता के रूप और चरित्र बना देते हैं। तो यही इसने हेगल से सीखा ये सारा कुछ।
तो हेगल से बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो विवेकानंद से आध्यात्मिक राष्ट्रवाद वाले विचार, लामप्रेक्ट से संस्कृतियों का मानव का विकास और आध्यात्मिक मानव कैसे बनेगा, नीत्शे से अति मानव कैसे होगा, और ये जो पूरा आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी है, जो आज लास्ट में पूरी ह्यूमन क्या हो जाएगी, एक यूनिटी बन जाएगी, सारी मानवता एक हो जाएगी। ये तब होगी जब क्या पैदा होंगे, अति मानव। जब तक हम तेरे और मेरे में और भौतिकतावाद में और शक्ति की इसी भूख में उलझे रहेंगे, तब तक तो हम ऐसे राष्ट्रवाद के लिए, धर्मों और जातियों के लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन जब हमारा पूर्ण बौद्धिक विकास हो जाएगा, हमें पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा और हम ये समझ जाएंगे कि हम सब एक ही ईश्वर की एक जैसी संतान है और ये सब झूठे आवरण खड़े किए गए हैं, उस दिन हम अति मानव बन जाएंगे। उस दिन राम और कृष्ण की तरह हो जाएंगे और फिर सारी मानवता हमारी होगी, सब हमारे भाई बंधु होंगे। उस दिन हमारे सारे झगड़े टंटे खत्म हो जाएंगे। उस दिन अति मानव का विकास होगा और उस दिन सारी मानवता एक हो जाएगी। और ऐसे ही ईश्वर और राष्ट्र की जो आपसी तुलना है, ये कहां से सीख ली, हेगल से देखिएगा। तो ये था अरविंदो घोष के ऊपर किन किन लोगों का राजनीतिक प्रभाव था, इसकी हमने चर्चा की। अब हम अरविंदो घोष के आध्यात्मिक विचारों को और राजनीतिक विचारों को मिलाते हुए एक साथ अध्ययन करेंगे। राजनीतिक विचार, अब इसमें है सब शाब्दिक हेरफेर इनके अंदर। पहला है देवी न्याय का सिद्धांत। इसको एक नाम और देते हैं पर आर्थिक नियतिवाद, इसको आध्यात्मिक नियतिवाद बोलते हैं। आध्यात्मिक नियतिवाद, स्पिरिचुअल नियतिवाद, इसकी चर्चा करेंगे। पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देवी न्याय का सिद्धांत या आध्यात्मिक नियतिवाद का सिद्धांत क्या है। अपन इससे पहले थोड़ा सा कार्ल मार्क्स को समझते हैं और कार्ल मार्क्स का नियतिवाद समझते हैं, फिर अपने को ये आसानी से समझ में आ जाएगा। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स का है आर्थिक नियतिवाद, इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन। आर्थिक नियतत्ववाद भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोलते हैं, नियतत्ववाद या नियतिवाद। नियति का तात्पर्य होता है, कई बार अपने भाग्य बोल देते हैं इसको, नियति को। हर चीज की नियति निश्चित करती है कौन सी प्रणाली, आर्थिक प्रणाली। कौन कैसा होगा, किसका शोषण होगा, कौन शोषित होगा, कौन शासक होगा और कौन उसका अधीनस्थ होगा, कौन पूंजीपति होगा, कौन सर्वहारा होगा, कौन दुख पाएगा, कौन सुख पाएगा, इस सब का आधार नियति फिक्स करते हैं। कौन से तत्व, आर्थिक तत्व फिक्स करते हैं। कौन मरेगा, कौन जिएगा, कौन क्रांति करेगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, इतिहास कैसे आगे बढ़ेगा, हर चीज की नियति आर्थिक तत्व निश्चित करते हैं। बस ये है कि सिद्धांत को हम नाम कई दे देते हैं। कई बार तो इसी सिद्धांत को हम बोलते हैं इतिहास की आर्थिक व्याख्या, कई बार इसी सिद्धांत को हम बोल देते हैं इतिहास की भौतिकतावादी व्याख्या। तो आप चाहे इसको इतिहास की आर्थिक व्याख्या बोले, आर्थिक नियतिवाद बोले या इसकी भौतिकवादी व्याख्या बोले, इसका तात्पर्य यही है कि इतिहास को जो चीज गति देता है, मानव के कार्यों को जो चीज निश्चित करती है, वो है आर्थिक गतिविधियां और आर्थिक तत्व, उत्पादन के साधनों के ऊपर स्वामित्व। बस ऐसी ही चीजें जहां कार्ल मार्क्स हर नियति, हर कार्य और हर भाग्य के पीछे कारण मानता है आर्थिक तत्वों को, अरविंदो घोष उसके पीछे आध्यात्मिकता को और देवी को और ईश्वर को महत्वपूर्ण मानता है। बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है कि व्यक्ति ज्यादा कुछ नहीं करता। ये गीता से भी प्रभावित है और ये हेगल से भी प्रभावित है।
गीता कहती है कि मनुष्य को यह भ्रम होता है कि सारा कार्य मैं कर रहा हूं, जब कृष्ण खुद अर्जुन से कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर रहा, ये नियति है, ये ईश्वर है जो तेरे निमित्त अपने सारे कार्यों को पूरा करवा रहा है। तो हम सब हैं क्या? हम सब ईश्वर के हाथ की कठपुतलियां हैं। हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं, हमारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। हम देवी न्याय को पूरा करने के लिए इस धरती के ऊपर आए। गीता भी यही बोलती है, कृष्ण भी अर्जुन को यही बोलते हैं, अगर तेरे ये वहम है कि तू अपने रिश्तेदारों को मार रहा है युद्ध के अंदर, तो ये तू नहीं कर रहा, ये तेरे से ईश्वर करा रहे। तो हम सब ईश्वर के हाथ की कठपुतलियां हैं, निमित्त मात्र हैं। हम सिर्फ साधन हैं और साध्य किसी और का है। ईश्वर के साध्य होते हैं, देवी के साध्य होते हैं। यही है आध्यात्मिक नियतिवाद। अब ऐसी ही चर्चाएं हेगल करता है। हेगल करता है कि राष्ट्र तर्क के द्वारा आपको अपनी तरफ खींचता रहता है। आप साधन है और राष्ट्र क्या है? अपने आप में एक साध्य है। आपको वही करना है जो आपसे राष्ट्र कह रहा है। अगर राष्ट्र आपको जेल भेज रहा है तो इसका मतलब वो आपका क्या कर रहा है? कल्याण कर रहा है। आप अपना कल्याण खुद निर्धारित नहीं करेंगे, बल्कि ये राष्ट्र निर्धारित करेगा कि आपका कल्याण किन चीजों के अंदर है। तो आपका भाग्य निर्धारक है वो आपका राष्ट्र है, और राष्ट्र वो ईश्वर तुल्य है। ईश्वर जो कि सर्वोच्च आत्मा है, वो सब जानती है क्या अच्छा है और क्या आपके लिए बुरा है। तो आप अपने आप को राष्ट्र के हाथों में समर्पित कर दो और उसके बाद अपने आप संचालित होते जाओगे। तो ऐसी बातें हेगल करता है। तो इसका जो देवी न्याय का सिद्धांत है, आध्यात्मिक नियतिवाद है अरविंदो घोष का, वो गीता से भी प्रभावित है और हेगल से भी प्रभावित है। अब इसका उदाहरण से समझें कि इसका उदाहरण क्या है। तब ये कहते हैं कि अपन ये सोचते हैं कि जो अंग्रेज आए हैं ये ना एक बुरी घटना है। तो देखो, अंग्रेजों का आना बुरी घटना नहीं है। ये सब ईश्वर की एक चाल है, देवी का एक न्याय का प्रतीक है। ये अंग्रेज एक ऐसा हथौड़ा है जो हमें ठोकने और पीटने के लिए आया है। इस ठुकाई पिटाई से हम इतने सुदृढ़ हो जाएंगे कि जब अंग्रेज चले जाएंगे तो उसके बाद हमारा राष्ट्र बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। तो ये भी है ना, ये हमारा शोषण कर रहे हैं, हमें ठोक रहे हैं, पीट रहे हैं, हम गुलामी है। इस सब का भी ईश्वर का कोई ना कोई एक उद्देश्य है। ईश्वर हमें और ज्यादा श्रेष्ठ बनाना चाह रहा है, इसलिए हमें पीटता है। कई बार हम भी कह देते हैं, अपनी मास्टर जी अपनी कुटाई का फिक्स कर देते हैं कि आप बच्चे को पीटते क्या है, कि मैं बच्चे को पीट पीट के क्या बनाना चाहता हूं? अफसर बनाना चाहता हूं, है। क्योंकि अब पिटाई करेंगे तो ये ज्ञान प्राप्त करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा तो बहुत आगे जाके बढ़ेगा। तो ऐसी ही बातें वो किस संदर्भ में करते हैं? देवी न्याय की चर्चा करते हैं। ऐसी बातें जब हेगल करता है, हेगल भी ये कहता है कि नेपोलियन और ये सारे लोग कौन थे, कि ये ना सब के सब उसी राष्ट्रवाद की ओर बढ़ते हुए ईश्वर के हाथों की और तर्क के हाथों की उस कठपुतलियां थी जो आगे बढ़ती गई और राष्ट्रवाद का प्रसार करती गई। क्यों हेगल ये कहता है कि नेपोलियन ने जब पर्सा के ऊपर आक्रमण किया ना, वो बहुत ही लाभकारी था। जब पढ़ते हैं भाई, एक ऐसा चिंतक है जो अपने जर्मन राष्ट्र राज्य से इतना प्रेम करता है और वो ये कह रहा है कि बहुत ही बढ़िया हुआ कि नेपोलियन ने काय के ऊपर आक्रमण किया? पर्सा के ऊपर आक्रमण। जब तक पर्सा जर्मनी नहीं बना था। तो इसका तात्पर्य ये है कि उससे फायदा ये हुआ कि जर्मनों की सोई हुई आत्मा उससे जाग गई। तो यही सोई हुई भारत की आत्मा को जगाने के लिए और ठोकने पीटने के लिए, नकारात्मक रूप से प्रेरित करने के लिए कौन आए हैं? अंग्रेज आए। तो ये कहते हैं फ्रांस की जो क्रांति हुई, तो अपन कहते हैं कि ये क्रांति में कितने लोग मर गए थे। नहीं, वो एक अच्छे के लिए हुई थी। उसने देखिए संसार का कितना भला किया। उसके बाद जो सिद्धांत निकले उन्हें पूरे संसार को परिवर्तित करके रख दिया। तो कोई भी क्रांति हो, कोई भी घटना हो, उन सब के पीछे क्या चीजें काम करती है? आध्यात्मिक या आत्मिक नियति काम करती है। आत्मा आपको परमात्मा के माध्यम से विभिन्न कार्य करवाती है, यानी आपसे ईश्वर काम करा रहा है। यही है देवी न्याय का सिद्धांत बोले या इसको आध्यात्मिक नियतिवाद बोलते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य ईश्वर के हाथ की नियति है। तो हम किसके हाथ की नियति है? फिर अपने राष्ट्र की, भारत माता की। फिर इसी से पैदा हुआ आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद।
देखिए साधारण अर्थ में तो इसका तात्पर्य यह होता है कि जब आप अपने सांस्कृतिक तत्वों को और अपने धार्मिक तत्वों को मिला के राष्ट्रवाद का प्रचार करते हैं तो हम इसको बोलते हैं आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। आप अपनी संस्कृति को और जब आप अपने धर्म को राष्ट्रवाद के रूप में प्रकट करते हैं तब यह पैदा होता है। हर्डर का पढ़ा था आपने, हर्डर का नाम याद आ रहा है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। हर एक संस्कृति अपने आप में स्वतंत्र होती है, हर एक संस्कृति अपने आप में श्रेष्ठ होती है। जरूरत यह है कि आपके अंदर उस श्रेष्ठता के भाव पैदा किए जाए। तो जब आपके अंदर ये भाव पैदा किए जाएगा ना धर्म और संस्कृति को मिला के, तो वही हर्डर वाली बात यहां पैदा हो जाएगी कि भारत की खुद की एक सनातन संस्कृति है। यहां सनातन का तात्पर्य वो सनातनी ब्राह्मण और पूजा पाठ वाला नहीं है, एक पुरानी संस्कृति है जो बहुत ही सर्वोच्च है। एक ऐसी संस्कृति जिसने कितने साल पहले वेद लिख दिए थे, एक ऐसी संस्कृति जो आचार और व्यवहार में कितनी श्रेष्ठ थी, जिसने कितने महान महान देवता तक पैदा किए, ईश्वर तुल्य आदमी कृष्ण और राम पैदा किए, जिसने इतने संत महात्मा पैदा किए, जिसने इतना बड़ा दर्शन पैदा किया, चाहे वो सांख्य के रूप में पैदा किया, योग के रूप में पैदा किया। तो जब आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वेदों का, आचार विचार का, अपने देवताओं का, अपने महापुरुषों का, अपने धर्म ग्रंथों का, कि हमारे धर्म ग्रंथ देखिए कितने श्रेष्ठ है, इनमें कितनी अच्छी बातें लिखी गई है, तब हम कहते हैं, और इनको जोड़ते हुए आप अपने अंदर गर्व का भाव पैदा करते हैं और ये भाव पैदा करते हैं कि ऐसी श्रेष्ठ संस्कृति आज गुलाम हो गई है, देखिए एक निकृष्ट संस्कृति की। तब ऐसे गरिमा के भाव बढ़ने के लिए जब आप अपने धर्म और संस्कृति का प्रयोग करते हैं तब हम कहते हैं कौन सा राष्ट्रवाद आ रहा है? आध्यात्मिक राष्ट्रवाद आ रहा है। फिर हम है ना भारत को एक भौगोलिक इकाई नहीं मान के उसको एक आध्यात्मिक इकाई मानने लगते हैं। फिर है ना वो अपने अपना सा लगने लगता है, अपने को अपनी माता सी लगने लगती है वो। फिर वो अपने को ना दुर्गा सी लगने लगती है, उसके हाथ पांव ऐसे हम बना लेते हैं और फिर उसके लिए बलिदान देना क्या हो जाता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। फिर हंसते हंसते ना फिर भगत सिंह जैसे लोग बलि फांसी का फंदा चूम लेते हैं। तो यही था अपनी संस्कृति और धर्म को राष्ट्रवाद के साथ मिलाना, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है। फिर है ना भावुक वाक्य बोले जाते थे कि भारत माता का खून चूस रहे अंग्रेज, ये बेड़ियों में जकड़ी हुई है, ये स्वतंत्रता मांग रही है, ये अपनी संतानों को पुकार रही है। ऐसा प्रयोग करके कि आप भी राम और कृष्ण की तरह अति मानव बन सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे करके फिर अरविंदो घोष ने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का प्रचार किया। ये था अरविंदो घोष का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। अरविंदो घोष विरोधी था राजनीतिक रूप से व्यक्तिवाद का, समाजवाद का और तानाशाही का। व्यक्तिवाद, देखिए जहां राष्ट्रवाद की बात आएगी और राष्ट्र को साध्य माना जाएगा तो वहां व्यक्ति को अपनी इच्छाएं एक राष्ट्र के लिए त्याग देनी होगी। व्यक्ति की बजाय एक राष्ट्र की इच्छाएं ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। राज्य की चर्चा नहीं कर रहा, बार बार मैं राष्ट्र की चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि ये व्यक्ति राष्ट्र को, राज्य को अलग अलग मानता है। राष्ट्र के रूप में भारत माता की चर्चा करता है, आध्यात्मिकता की चर्चा करता है, लेकिन भौगोलिक इकाई की चर्चा ही नहीं करता ये कहीं भी। तो ये कहता है व्यक्तिवाद है ना, ये बहुत ही खतरनाक होता है कि व्यक्ति को नहीं संकीर्ण सोच वाला बना देता है और व्यक्ति एक छोटे से घेरे के अंदर बंद हो जाता है, जबकि व्यक्ति और कुछ नहीं है, वर्तों का एक वर्त है। एक कुछ छोटी छोटी शब्दावली है इसका, वर्तों का वर्त, यानी एक बहुत बड़ा घेरा है, उसमें एक छोटा सा घेरा एक व्यक्ति है और उसी घेरे का हिस्सा है ये, इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ऐसा मान ले कि अगर हम एक लहर मान ले तो पूरी लहरों का एक हिस्सा एक व्यक्ति है। तो ये है एक राष्ट्र की इच्छा, और इसी राष्ट्र की इच्छा में इच्छा किसकी घुसी हुई है? व्यक्ति की इच्छा घुसी हुई है। तो एक राष्ट्र की आत्मा सबसे बड़ी आत्मा होती है और उसी के अंदर समाहित होती है एक व्यक्ति की आत्मा। तो एक बहुत बड़ा वर्त होता है ना, वो राष्ट्र का होता है, एक समूह का होता है। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है एक समूह जो राष्ट्र के रूप में। तो किसकी आलोचना करता है वो? व्यक्तिवाद की, और बल देता है समूह के ऊपर। समूह हो सकता है आपकी जाति,
समूह हो सकता है आपका धर्म, लेकिन जो सबसे बड़ा समूह होता है वो होता है राष्ट्र का समूह। तो आप व्यक्तिगत रूप से अपनी इच्छाओं को त्याग कर देंगे एक राष्ट्र के लिए, ऐसी बातें हेगल बोलता है और ऐसी बातें अरविंदो घोष बोलता है। तो वर्तों का वर्त का तात्पर्य है कि आप है, मानते हैं आपका स्वतंत्र अस्तित्व है, आप एक बिंदु के रूप में है, लेकिन आप उस वर्त के अंदर के वर्त है। सबसे बड़ा वर्त है राष्ट्र के, जो वर्त है वो सबसे बड़ा है। ये समूह बड़ा होता है, व्यक्ति उसका एक पार्ट होता है। जबकि व्यक्तिवाद ये मानता है कि समूह के बजाय महत्वपूर्ण कौन होता है, व्यक्ति होते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छाएं होती है, व्यक्ति की अपनी खुद की भावनाएं होती है, व्यक्ति के खुद के कार्य होते हैं, व्यक्ति की खुद की योग्यता होती है। तो वो समूह के ऊपर, समाज के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। ये उल्टा सिद्धांत है जो वर्तों का वर्त है या घेरे का सिद्धांत है। ये कहता है कि व्यक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, उसका अस्तित्व घेरे के अंदर ही एक छोटा सा घेरा है, वो राष्ट्र के ऊपर ही व्यक्ति अवलंबित है। अगर राष्ट्र नहीं है तो व्यक्ति भी नहीं है। तो ऐसी बातें कौन करते हैं, आदर्शवादी करते हैं। कौन कौन से आदर्श, ऐसी बातें प्लेटो करता है, ऐसी बातें अरस्तु करता है फिर कि वो सिर्फ राष्ट्र का हिस्सा, वहीं जाके वो अपना पूर्ण विकास कर सकता है। एक अति मानव एक राष्ट्र के अंदर ही बन सकता है। अब राष्ट्र का दायरा फिर बाद में विस्तृत हो जाता है और वो पूरे संसार को एक राष्ट्र मान लेता है बाद की पुस्तकों में तो, लेकिन शुरुआत में उसका जो राष्ट्रवाद है वो भारत माता तक ही सीमित है। फिर वो इस समाजवाद को भी अच्छा नहीं मानता। इस समाजवाद में एक कमी है। समाजवादी का तात्पर्य यहां रशिया वाला साम्यवाद है कि इसमें एक तो स्वतंत्रता का गला घोट दिया जाता है। इस समाजवाद के अंदर जबरदस्ती चीजें थोपी जाती है और एक ही पार्टी का नेतृत्व होता है इसमें, और ऐसी ही व्यवस्थाएं नाजीवाद और फांसीवाद में पाई जाती है कि यहां भी एक व्यक्ति और एक दल की तानाशाही सबको बर्बाद करके छोड़ देती है। तब ये समाजवाद के लिए, यानी साम्यवाद के लिए, स्टालिन वाले साम्यवाद के लिए कह लीजिए, क्योंकि ये तत्कालिक से ही है सारे, क्योंकि जब स्टालिन था तब तक ये विचार व्यक्त कर रहे थे कि 1910 के बाद अगर ये विचार व्यक्त शुरू करते हैं तो 1924 तक आते आते कौन आ जाता है, स्टालिन आ जाता है। और स्टालिन 53-54 तक रहता है और 50 तक ये भी जिंदा रहते हैं। तब ये जो इसकी आलोचना कर रहे हैं ना इस समाजवाद की, तो इसका मतलब मान के चलिए ये स्टालिन वाला रशिया का साम्यवाद है। और इस दौरान ये बीच में देख चुके हैं कि अरविंदो घोष बिल्कुल परिपक्व हैं। जिस समय नाजीवाद आया और फांसीवाद आया उसमें भी ये है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो है ना स्टालिन वाला, या सीधा कह रहे समाजवाद, फांसीवाद और नाजीवाद, जर्मनी और इटली वाला, मुसोलिनी और हिटलर वाला, ये सारे के सारे तर्क का अंत करते हैं। इनको वो तर्क का अंत बोलता है। तर्क का अंत का तात्पर्य है कि अब आपकी विवेकशीलता कोई काम की नहीं है। आप गुलाम बना लिए गए हैं कुछ व्यक्ति और एक दल की इच्छा के, और राष्ट्र की जो इच्छा नहीं है वो राष्ट्र की इच्छा बना के आपके ऊपर थोप दी गई है। हिटलर अपनी इच्छा के लिए कहता है कि ये जर्मनी की इच्छा है, जबकि वास्तव में जर्मनी की इच्छा नहीं होती। वो एक व्यक्ति की इच्छा होती है जो राष्ट्र की इच्छा का नाम देके आम मानव के ऊपर, आम जर्मन के ऊपर थोप दी गई है। हर एक इटली वासी के ऊपर इच्छा थोप दी गई है आपके मुसोलिनी की। तो व्यक्ति सोच ही नहीं पाता। व्यक्ति के तर्क का उन लोगों ने, विवेकशीलता का और समझ का अंत कर दिया है। स्टालिन ने भी, हिटलर ने भी और मुसोलिनी ने, इसलिए वो तर्क के अंत की चर्चा करता है। तो अरविंदो घोष व्यक्तिवाद, समाजवाद और इन सब का विरोधी है। और देखें अब है इसका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया किस संदर्भ में, यही तो मैं कह रहा हूं। यहां व्यक्तिवाद का खंडन कर रहा है, तब वो कह रहा है कि राष्ट्र महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ जब यहां, हाँ आप बताओ, राष्ट्र जब महत्वपूर्ण हो गया, हाँ, तो जो राष्ट्र की चीज है वही आप लोग कीजिएगा। और राष्ट्र की भावना का पता कैसे चलेगा? आपका जो व्यक्ति, जैसे अरविंद खुद अपना नाम दे रहे हैं आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, वो भावना किसकी है? अरविंद की है। हाँ, वो तो यही तो कह रहे हैं कि ये तो आपको तर्क से यही तो समझना होगा कि राष्ट्र की भावना क्या है और एक व्यक्ति की भावना क्या है। उनके विरोध का कारण ये है कि वो समझ ही तो नहीं पा रहे हैं।
आप कह रहे हो कि अरविंदो खुद भी तो कह रहा है, मान लेते हैं अरविंदो कह रहा है कि उसका आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये भी तो अपने विचार हमके ऊपर थोप रहा है, आप यही तो कहना चाह रहे हैं। तो अब इसको तो आप तर्क करें, इसमें मुद्दे पर अरविंदो तर्क है नहीं करेगा, इसमें तो आप तर्क करें भी अरविंदो इसका जवाब क्या देगा। अरविंदो ने अपना आध्यात्मिक राष्ट्रवाद दे दिया, अब आपको ये कह रहा है कि हम हैं तार्किक, हम हैं विवेकशील, हम इसकी बात माने तो माने वरना नहीं माने। आप इसका विरोध ही तो करना चाहते हैं, आप भले विरोध करो ना, इसने तो अपनी बात कह दी। आपको यहां जरूर विरोध लग सकता है कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी इच्छा तो राष्ट्र की इच्छा है और कौन सी इच्छा व्यक्ति की इच्छा है, एक शासक की इच्छा है। तो देखो इतनी समझ तो आप में विकसित करनी होगी है, कौन सी इच्छा मोदी जी की इच्छा है और कौन सी इच्छा भारत माता की इच्छा, ये तो समझ आ जाती है ना। हाँ, ये जबरदस्ती जब आपसे ये कहा जाए नहीं नहीं ये तो ना राष्ट्र की इच्छा है, माननी होगी, लट पड़ेंगे वरना, तब तो समझ जाते हैं ना अपन इन चीजों को। तो कुल मिला के ये कह रहा है तर्क का अंत हो गया है। तो एक फिर अंत में हम इसकी चर्चा करें, वो है विश्व संघ का निर्माण। जब हम इनकी पुस्तक ये देख रहे थे, अति मानव का विचार देख रहे थे, अति मानव का विचार द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। अब इस ह्यूमन यूनिटी का तात्पर्य पूरी मानवता एक हो जाएगी, तब एक विश्व संघ का निर्माण होगा, और यह विश्व संघ होगा स्वतंत्र राष्ट्रीयताओं का संघ। स्वतंत्र राष्ट्रीयताओं का तात्पर्य यही कि यहां जितने भी राष्ट्र होंगे वो अपनी अपनी संस्कृति को लेके और इस संघ में शामिल हो जाएंगे। कोई भी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर दादागिरी नहीं करेगा, कोई शक्ति राजनीति नहीं करेगा, कोई युद्ध की राजनीति एक दूसरे के ऊपर नहीं थोपेगा, बल्कि सभी स्वतंत्र और समान रूप से एक दूसरे की इज्जत और सम्मान करेंगे और इतने ज्यादा उदात हो जाएंगे कि फिर इस संकीर्णताओं के सारे भाव समाप्त हो जाएंगे। तब ये कहते हैं कि ये संघ राष्ट्र संघ की तरह नहीं होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह, जहां राष्ट्र तो विभिन्न है लेकिन ना वो श्रेणीबद्ध है। 5 देश है वो शक्तिशाली हैं, बाकी देशों को अपने हिसाब से हाँकते हैं। ये जो विश्व संघ होगा इसमें सारे राष्ट्र समान होंगे, सबकी संप्रभुता गरिमा समान होगी और सब एक दूसरे की विश्व बंधुत्व के इस भाव से एक दूसरे के साथ संबंध बना के रखेंगे। तो ये उदात भाव वाला एक विश्व संघ होगा। ऐसे विश्व संघ की चर्चा गणतांत्रिक आधार के ऊपर वो भी करता है अपने जर्मनी का है ना, जब वो परपेचुअल पीस की चर्चा करता है, कांट। तो ऐसी उदात आध्यात्मिक संघों की चर्चा है ना अरविंदो घोष भी करता है कांट की तरह। तो ये था उसका ह्यूमन यूनिटी और विश्व संघ का विचार था। कोई टॉपिक रह गया तो बताओ, तो समझने वाला था। निष्क्रिय प्रतिरोध रह गया, ठीक है। देवी न्याय, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, वर्तों का वर्त, तर्क का अंत। और अब हम चर्चा कर लेते हैं अंत में निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेजिस्टेंस की। निष्क्रिय प्रतिरोध, खैर एक अपने उस विचार को भी भूल गए थे। ये पारवेल से प्रभावित है और पारवेल था आयरलैंड का। आयरलैंड के कैथोलिकों ने ब्रिटिश प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध इसी टेक्निक का प्रयोग किया था, निष्क्रिय प्रतिरोध। और इस टेक्निक का प्रयोग अमेरिकन ने भी किया था। तो प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं, वही है निष्क्रिय प्रतिरोध। ये पारवेल से सीखा अरविंदो घोष ने। इसमें 2 तरीके का हो सकता है, ये नकारात्मक और सकारात्मक। कई बार इसको ऐसे बांट लेते हैं। अरविंदो घोष वाला ना वो नकारात्मक प्रतिरोध बोलते हैं, और अरविंद महात्मा गांधी वाला है ये, इसको सकारात्मक प्रतिरोध बोलते हैं। इसको कई बार ये भी बोलते हैं। ये एक नीति के रूप में, एक पॉलिटिकल पॉलिसी के रूप में प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का या प्रयोग करते हैं। इनका तात्पर्य ये होता है कि विरोधी को छकाया जाए,
उसको दुख पहुंचाया जाए और उसका असहयोग किया जाए। उसका विरोध किया जाए। हाँ, इसमें ना ये है कि इसमें आमतौर पे शामिल क्या नहीं होती, हिंसा शामिल नहीं होती इसमें। आप इसका विरोध तो करते हैं, हड़तालें करते हैं, आप पिकेटिंग करते हैं, लेकिन आप हिंसा नहीं करते। तो इसमें असहयोग और विरोध होता है। विरोध के फिर भांति के तरीके, लेकिन उसमें हिंसक विरोध आमतौर पे नहीं होता। और इसमें जो उद्देश्य होता है वो अगले को परेशान करना होता है। गांधी का जो सकारात्मक प्रतिरोध है, जिसको अपना सत्याग्रह बोलते हैं, ये कहता है कि अपना उद्देश्य विरोधी को परेशान करना नहीं है, बल्कि किसको दुख देना है, खुद को दुख देना है, ताकि उस दुख को देख के और विरोधी का हृदय अपने आप ही पिघल जाए। इसमें जो उद्देश्य होता है वो उसको ना कष्ट देना होता है विरोधी को। तो एक तो ये है निष्क्रिय प्रतिरोध। दूसरा ये है कि निष्क्रिय प्रतिरोध के तहत दो काम किए जाते हैं। एक तो यहां फिर कर लेते हैं, एक तो सकारात्मक कार्य किए जाते हैं और दूसरे नकारात्मक कार्य किए जाते हैं। पॉजिटिव काम तो ये किया जाता है कि आपके यहां राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार किया जाता है। लोग खुद भारतीय अपने स्कूल खोलेंगे, अपने जो भी झगड़े हैं वो अंग्रेजों के न्यायालय की बजाय अपनी पंचायतों में ले आएंगे, खुद के स्कूल खोल लेंगे, अपने खुद के उद्योग खोल लेंगे वो। यानी इसमें आप स्वदेशी का अवलंबन करते हैं आप। तो ये है सकारात्मक तरीका कि आप खुद ऊपर अवलंबित होते हो। अंग्रेजों के सारे स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, विश्वविद्यालय, कोर्स वगैरह इनको छोड़ दें आप और खुद के विकसित कर लें। दूसरी तरफ है कि इनको टैक्स देना बंद कर दो, इनकी नौकरियां छोड़ दो और इनके साथ असहयोग करो, इनके खिलाफ हड़ताल करो। ये सारे तरीके हैं, फिर ये नकारात्मक के तहत आते हैं। हड़ताल कर देना, टैक्स नहीं देना, ये सारे तरीके नकारात्मक के तहत आते हैं। तो एक तरफ आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो, दूसरी तरफ अंग्रेज जिन चीजों से शक्तिशाली हो रहे हैं हमारे ही सहयोग से, उसमें असहयोग करना शुरू कर दो। तो इसको अपन बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत। कोई विशेष समझने वाले कोई मुद्दा नहीं होता। इतना ही ध्यान रखें कि इसमें विरोधी को तंग करने का उद्देश्य होता है, बस इतना ही होता है इसमें। आप क्या कह रहे थे? ये ना जितने भी गर्मपंथी थे ना, ये सारे ये इसी का प्रयोग किया करते थे, निष्क्रिय प्रतिरोध का। ये इनका ये नरमपंथी इसका प्रयोग नहीं करते। नरमपंथी कहते हम कोई हड़ताल नहीं करेंगे, हम कोई असहयोग नहीं करेंगे, हम कोई टैक्स नहीं रोकेंगे, हम तो टैक्स देंगे। बस वो कहते हैं हम हाथ जोड़ेंगे हम तो। गांधी का तरीका अलग था। गांधी जी कहते थे कि हम ना असहयोग वैसयोग ये सारे भी करेंगे, लेकिन गांधी जी ना और ज्यादा होशियार थे। आप गांधी जी काम तो ये किया करते थे सारे के सारे, लेकिन कहा करते थे कि हम ना विरोधियों को तंग नहीं करना चाहते, बल्कि कौन तंग हो रहे हैं, हमें खुद तंग हो रहे हैं। काम गांधी जी ये सारे किया करते थे, लेकिन नाम नहीं दिया करते थे इसको, कभी भी नाम उसको सत्याग्रह का दिया करते थे। जबकि क्या आप ये बताओ, गांधी जी ने हड़तालें नहीं की क्या? गांधी ने हड़तालें की, गांधी ने असहयोग किया, सविनय किया, कानून तोड़े, सारे काम किए, लेकिन नाम सत्याग्रह का दिया उन सबको है। हाँ, तो इनको अहिंसक रूप देके और नए नए शब्दावली गांधी जी ने कर दी। बाकी तरीके तो यही गांधी जी के थे। खैर, हमने अरविंदो घोष की चर्चा की। तो लॉर्ड्स एंड डेगर्स एक संस्था याद रखें, इनकी पुस्तकें याद रखें। ओरोविले आश्रम याद रखें, कहाँ है? पांडिचेरी में। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद लाम्प्रेक्ट से लिया इन्होंने मानव चक्र का सिद्धांत, और उसके बाद अतिमानव का सिद्धांत नीत्शे से लिया, हीगल से राष्ट्रवाद लिया, आदर्शवाद लिया, आदर्शवादी राष्ट्रवाद लिया हीगल से। पार्नेल से इन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत लिया। नव वेदांत और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के मूल विचार विवेकानंद से लिए। तो और एक हमने विशिष्ट चर्चा की देवी नियतिवाद की या आध्यात्मिक नियतिवाद की, देवी न्याय या ईश्वरीय इच्छा का सिद्धांत क्या था। तो ये हमने चर्चा की अरविंदो घोष की। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।